प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये रूफ के ऊपर स्लैब्स और बीम्स हम डिलीट कर देंगे। ओके, बीम्स को डिलीट करने के बाद अब हम ट्रस रूफ ट्रस की मॉडलिंग जो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो है वो सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस जो है वो ऐड करनी है। एक तो हम स्टोरी जो है वो ऐड करेंगे, जो ट्रस की जो टॉप है वो उसके लिए। और इसके अलावा सेंटर पे हम एक एक्स डायरेक्शन में ग्रिड लाइन जो है वो ऐड करेंगे, ये 2 और 3 के दरमियान। तो इसको ऐड करने के लिए हम एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम्स में जाएंगे। जी, ये इसका किसी का माइक ऑन है, ये माइक अपना ऑफ कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हम स्टोरी डाटा जो है वो पहले एडिट कर लेते हैं। इसमें हमने जो ट्रस्ट की टॉप है वहाँ उसके लिए एक स्टोरी जो है वो हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम एक ऐड स्टोरी जो है वो करेंगे, और तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो ऐड हो जाएगी। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे। स्टोरी जो है वो ट्रस्ट लिख दें इस पे, इसका नाम जो है वो स्टोरी का वो ट्रस्ट रख दें। इसकी जो हाइट है, ये मैंने आपको बताया था कि जो ट्रस्ट की हाइट होती है वो यूजुअली स्पैन बाई 10 हम रखते हैं। ठीक है, ये एक थंब रूल है कि अप्रोक्सीमेटली इतनी अगर आप ट्रस्ट हाइट रखेंगे तो वो अप्रोप्रिएट होगी। तो ये हमारी स्पैन जो स्पैन है ट्रस्ट का वो 60 फीट है। तो हम जो 6 से 7 फीट इसकी डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो 6 फीट हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 फीट हाइट रखेंगे इस स्टोरी की। इसको ओके कर दें। ये स्टोरी इसमें ऐड हो जाएगी। प्लस इसमें ये 2 और 3 के दरमियान सेंटर पे एक ग्रिड लाइन जो है वो हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम जो है वो एक ग्रिड लाइन ऐड करेंगे। तो 2 और 3 के दरमियान जो है वो हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे इशू ये आ रहा था कल कि हमारे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से गलत पुट हो गए हैं, या बाद में ये जब वो कोई मसला आया। बहरहाल जो स्पेसिंग है वो ठीक है। हमारा मसला जो है वो हमारा जो स्पेसिंग के साथ जो होना चाहिए। तो स्पेसिंग 20 फीट है, ठीक है। तो जो कि ओके है। तो हम जो है वो 2 और 3 के दरमियान जो है वो एक ग्रिड लाइन जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ऑर्डिनेट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 और 3 के दरमियान एंटर करना है। तो 2 और 3 के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनका एवरेज आप ऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 2 और 3 के दरमियान जो है वो ग्रिड लाइन ऐड हो जाएगी। तो ये हमने 44 और 64 के दरमियान 54 फीट के ऊपर हमने ये, ठीक है। तो ये सेंटर पे 2 और 3 के सेंटर पे जो है वो ये ग्रिड लाइन ऐड होगी। इसको ओके कर दें।
अब हम एलिवेशन व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ इस एलिवेशन पे एक ट्रस ऐड होगी, फिर 25 फीट पे दूसरी, यहाँ पे फिर 25 फीट पे यहाँ पे तीसरी होगी, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से हम ट्रसेस जहाँ वो प्रोवाइड करेंगे। तो एलिवेशन व्यू के अंदर जो ए एलिवेशन है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो ट्रस जो है वो ड्रा करेंगे। अब इसमें ई टैब्स के अंदर ऑप्शन होता है कि आप जो है वो जो नीचे वाली स्टोरीज हैं इनको आप हाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इन स्टोरीज के ऊपर कोई वर्क नहीं करना। हमने सिर्फ ये रूफ और ट्रस के दरमियान ट्रस जो है वो ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको हम जो है वो हाइड कर लेते हैं। सेट डिस्प्ले, सेट व्यू लिमिट्स जो में जो है वो आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ रूफ और ट्रस के दरमियान जो है वो शो हो, बाकी हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो है वो तो टोटली हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन हाइट के अलोंग सिर्फ रूफ और ट्रस इसके दरमियान हमने जो है वो अब वर्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे स्टोरी रेंज के अंदर टॉप स्टोरी हमारी ट्रस होगी और बॉटम स्टोरी हम जो है वो रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ रूफ और ट्रस के दरमियान जो है वो आपके पास जो डाटा है, ग्रिड लाइंस हैं वो शो हो रही होंगी। यहाँ पे हम ट्रस जो है वो ऐड करते हैं। उसके लिए ट्रस ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने ट्रस का जो मटेरियल है वो हमने डिफाइन करना है। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ऐड न्यू मटेरियल करेंगे। ऐड न्यू मटेरियल में जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो रीजन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ASTM स्पेसिफिकेशन का आपने मटेरियल ऐड करना है तो आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल टाइप में स्टील है, और जो स्टैंडर्ड है उसमें मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन है वो आप जो भी ग्रेड यूज़ करना चाह रहे हैं, A36 करना चाह रहे हैं, 572 करना चाह रहे हैं, या 992 करना चाह रहे हैं, तो ये आप जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल A992 कर लेते हैं। हमें जो 50 KSI यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो हम उसके लिए A992 जो ग्रेड है वो ऐड कर देते हैं। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टी से हो जाएंगी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। A992 FY50 ये हमारा मटेरियल है। इसको ओके कर दें, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसे बाई डिफ़ॉल्ट जो ऐड होगा इसको हम डिलीट नहीं कर सकेंगे। ओके कर दें। अब हमने क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने हैं, और उसके लिए हम जो सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फ्रेम सेक्शंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जो है वो हम असाइन करते हैं। जो बॉटम कॉर्ड और टॉप कॉर्ड ये जो मेंबर्स होते हैं इनके लिए जो हम डबल एंगल शेप या टी शेप जो है वो यूज़ करेंगे। तो और जो बाकी वर्टिकल और डायगोनल मेंबर्स हैं इसके लिए हम एंगल शेप जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो पर्लिन्स हैं जो बीम्स के दरमियान रन करेंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनके लिए हम जब वो चैनल शेप्स जो अमेरिकन स्टैंडर्ड सी शेप्स होती हैं जो आपने ASTM जो आपने स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ी होंगी वो हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे आप।
तो पर्लिन्स के लिए सी शेप सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट जो आप जिस रेंज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें फर्स्ट को क्लिक करके फिर कंट्रोल प्रेस करके लास्ट को सेलेक्ट कर लें। आप चाहें तो आप सारी की सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन मैं जो है वो यहाँ तक सिर्फ ऐड कर रहा हूँ C15/50 तक। इसका जो मटेरियल है वो जो भी आपने मटेरियल डिफाइन किया हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टील है या अभी हमने जो A992 सिलेक्ट किया था वो साइन कर देंगे। ओके कर दें। इसको ओके कर देंगे। अब हमने अब सॉफ्टवेयर जो हम ये चाह रहे हैं कि ये मेंबर जो पर्लिन्स हम जहाँ पे भी ड्रा करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन होगा इस पूरी लिस्ट में से वो वहाँ पे जो असाइन कर दे। तो उसके लिए हम ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जनरेट करते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी भी जाएंगे, ऑटो सेलेक्ट लिस्ट जो है वो आप ओपन कर लें। यहाँ पे पर्लिन, इसका नाम जो पर्लिन होगा, डिज़ाइन टाइप में स्टील करेंगे और यहाँ पे आप अवेलेबल सेक्शंस जो जहाँ पे सारे के सारे आ रहे होंगे जो आप इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कंक्रीट वाले नहीं आ रहे होंगे, स्टील के आपने जितने भी अभी ऐड किए हुए हैं इंपोर्ट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अभी हमने यहाँ पर्लिन में अगर आपने एक से ज़्यादा तरह के क्रॉस सेक्शंस इंपोर्ट कर लिए हैं पहले तो यहाँ पे आप फिल्टर करके जो है वो सिर्फ स्टील चैनल्स को सिलेक्ट कर सकती हैं। जब आप जहाँ पे टाइप में स्टील चैनल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे सी शेप्स ही शो होंगे। बाकी जो एंगल शेप्स वगैरह अगर आपने इंपोर्ट की हुई हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो उससे आप जो है वो सारों को सिलेक्ट करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे सारे क्रॉस सेक्शन ये लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर दिए। अब हम जहाँ पे पर्लिन्स ड्रा करेंगे तो पर्लिन का जो हम क्रॉस सेक्शन असाइन करेंगे वो ये वाला ऑटो सेलेक्ट लिस्ट वाला हम जो है वो असाइन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके जो लोड्स होंगे जो फोर्सेस होंगी उनके अकॉर्डिंग इनमें से इस पूरी लिस्ट में से जो अप्रोप्रिएट सेक्शन होगा जो लोड्स को बेयर कर ले और जो इकोनॉमिकल भी हो वो सब क्रॉस सेक्शन जो है वो और वो सारी कोड एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा वो क्रॉस सेक्शन सॉफ्टवेयर खुद ही असाइन कर देगा। इसको ओके कर दें। उसके बाद हम जो टॉप और बॉटम कॉर्ड्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में जाएंगे तो टॉप और बॉटम कॉर्ड्स के लिए हम जो वो टी शेप यूज़ करेंगे, स्टैंड स्टील टी शेप सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टी शेप्स जो है वो शो हो जाएंगी सारी की सारी। तो यहाँ पे हम जो एस टी शेप्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। एस टी शेप्स का मतलब यह है कि ये जो एस सेक्शन है एस शेप है उसको कट करके सेंटर से ये टी शेप बनाई गई है। डब्ल्यू टी का मतलब यह है कि वाइट फ्लैंज जो शेप डब्ल्यू शेप है उसको सेंटर में से कट करके ये शेप बनाई है। फॉर एग्जांपल ये एस टी 1.5/2.85 है या ये ले लें एस टी 2.5/5। इसका मतलब यह है कि ये जो एस शेप है जो कि जिसकी डेप्थ 5 इंचेस और इसका वेट 10 पाउंड्स पर फीट मीन एस
5/10 को सेंटर से, वेब के सेंटर से कट करके जो है वो ये शेप जो है वो बनाई गई है। तो पेरेंट शेप इसकी जो है वो S5/10 है। इसी तरह यहाँ पे कोई डब्ल्यू टी शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये WT3/4.25 है। तो ये इसका मतलब ये है कि इस डब्ल्यू टी शेप की जो पेरेंट शेप है, जिसको कट करके ये टी शेप बनाई गई है, वो है W6/8.5। डेप्थ भी डबल होगी, मीन्स जो पहले डब्ल्यू शेप की डेप्थ इसका डबल थी, इसको कट करके ये हाफ रह गई है। इसी तरह वेट भी पहले डबल था डब्ल्यू शेप का, इसको कट करके ये हाफ। तो ये इस तरह से डेजिग्नेशन होती हैं टी शेप्स की। हम इन सारी जो एस टी शेप्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप डब्ल्यू टी शेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मिसलिनियस, ये एम टी जो है जो मिसलिनियस में आती हैं, जो इस एस शेप या डब्ल्यू शेप की इसमें कैटेगरी में नहीं आती हैं, उनको मिसलिनियस की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये सारी एम टी शेप जो हैं ये मिसलिनियस शेप्स हैं। तो हम सिर्फ एस टी शेप्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये एस टी शेप्स इंपोर्ट हो गई हैं सारी की सारी। उसके बाद हमने अब इसकी भी हम एक जो है वो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट बना लेते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लिस्ट को क्लिक कर देंगे। इस ऑटो सेलेक्ट लिस्ट का नाम जो है वो कॉर्ड्स कॉर्ड रख देंगे। ये बॉटम और टॉप दोनों कॉर्ड्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सारे जो एस टी शेप्स हैं वो ऐड कर दें। फिल्टर के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे टी शेप्स का, ताकि वहाँ पे सिर्फ टी शेप्स शो हो। तो ये सारी की सारी टी शेप्स को सिलेक्ट करके इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दें। इसको ओके कर दें। अब जो डायगोनल्स और वर्टिकल मेंबर्स हैं उनके लिए भी हमने एंगल सेक्शन एल शेप्स जो इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ पे स्टील एंगल सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे सारे आपके पास एंगल शेप्स शो हो जाएंगी। तो ये सारी शेप्स सेलेक्ट करके इसको ऐड कर लें। अब इसकी भी एक ऑटो सेलेक्ट लिस्ट बना दें। इसका नाम हम रखते हैं डायगोनल। और यहाँ से अब अवेलेबल सेक्शन इसको फिल्टर लगा दें सिर्फ एंगल्स। तो यहाँ पे सारे एंगल्स शो हो जाएंगे, इन सारों को सिलेक्ट करके ऐड कर दें। ये सारे एंगल शेप्स इस डायगोनल की जो ऑटो सेलेक्ट लिस्ट है उसमें ऐड हो गई। इसको ओके कर दें।
और यहाँ पे जब आपके पास बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं, तो सर्च करने के लिए आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, कौन किस टाइप का जो क्रॉस सेक्शन है इसमें सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर में वो सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ उस टाइप के शो हो जाएंगे, जिससे आपको क्रॉस सेक्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटो सेलेक्ट में जो तीन हमने लिस्ट जो है जहाँ वो शो की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, बाकी सारे हाइड होगी। मैं यहाँ से स्टील एंगल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ एंगल्स शो होंगे यहाँ पे। ओके कर दें। अब हमने ऐड करनी है ट्रस्ट ड्रा करनी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस एलिवेशन पे ट्रस्ट जो है वो ड्रा करेंगे। ट्रस्ट जो हमने सेलेक्ट की थी वो ये रेड ट्रस्ट यूज़ की थी, और इसके जो पैनल लेंथ है वो हम 8 to 10 फीट है, लेकिन ये ज़्यादा है, हम जो है वो कम कर दें इसको, पैनल लेंथ हम पैनल जो है वो ज़्यादा करेंगे। ये एक पैनल है, ठीक है, इसको एक पैनल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 पैनल्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर स्पैन 60 फीट है, तो ये टोटल जो पैनल्स हैं ये 10 हो जाएंगे। 10 फीट का एक पैनल होगा, सॉरी 6 पैनल्स होंगे, तो 10 फीट जो है वो इसकी पैनल लेंथ होगी, जो कि ज़्यादा है, हम इसको कम कर लेते हैं। तो अगर हम 10 पैनल्स कर लें, तो हर पैनल की जो लेंथ है वो 6 फीट हो जाएगी। तो हम जब वो 10 पैनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम जब वो टॉप और बॉटम कॉर्ड्स ड्रा करेंगे, और फिर हम डायगोनल मेंबर्स ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा मेन्यू में जाएंगे, ड्रा बीम कॉलम ब्रेस ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ से प्रॉपर्टी में आप डायगोनल जो आपने की थी, डिफाइन की थी, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसको ड्रा कर लें, यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे, जो ड्रेस की टॉप है, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ से कि ये पूरा एक मेंबर हम ड्रा कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट मेंबर है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। नीचे वाला जो बॉटम कोड है, इसको हमने डिवाइड करना है। अगर हमने टोटल जो पैनल लेंथ है वो 6 फीट रखनी है, तो इसका मतलब हमें इसको 10 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 10 में डिवाइड कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में जाएंगे, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, डिवाइड इनटू 10 फ्रेम ऑब्जेक्ट्स, ये 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। ओके कहते हैं ये जो बॉटम कोड है ये 10 मेंबर्स के अंदर डिवाइड हो गया। ये इनको 5 5 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। तो ये एक है, इसको 5 में डिवाइड करेंगे, इसी तरह इधर वाला जो है इसको भी 5 में डिवाइड करेंगे। इनको टॉप कोड्स को दोनों को सिलेक्ट करके एडिट मेन्यू में जाएंगे, एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम्स, डिवाइड इनटू 5 फ्रेम ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिवाइड हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिवाइड हुए हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल मेंबर्स ड्रा कर देंगे। ठीक है, टॉप और बॉटम कॉर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे वर्टिकल मेंबर्स के साथ। तो वर्टिकल मेंबर्स के लिए हमने जो क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया है वो डायगोनल्स के नाम से हमने डिफाइन किए। यहाँ से अब हम सॉरी हमने कॉर्ड्स जो ड्रा किए हैं उनके लिए हमने जो है वो कर दिया है, गलत क्रॉस सेक्शन असाइन कर दिया। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं पहले। इनको सिलेक्ट कर लें, असाइन में जाएंगे। असाइन फ्रेम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है किसी मेंबर की, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस सेक्शन को ये साइन किया हुआ था, अब आप क्रॉस सेक्शन उसका चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सारे कोर मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद असाइन मैंने सिलेक्ट करने के बाद असाइन मेन्यू में जाऊँगा, फ्रेम, सेक्शन प्रॉपर्टी। सेक्शन प्रॉपर्टी में हम जो है वो यहाँ पे जो कोड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे कोड मेंबर जो है वो जो क्रॉस सेक्शन था वो साइन कर दिया। अब इसमें प्रीलिमिनरी इसको पूरी सिलेक्शन लिस्ट में से एक इसको क्रॉस सेक्शन असाइन किया हुआ है, लेकिन जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये सिर्फ प्रीलिमिनरी क्रॉस सेक्शन है। लेकिन जब हम इसका डिज़ाइन करेंगे तो जो अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन आएगा इस पूरी लिस्ट में से, जो मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन होगा, और ये सॉफ्टवेयर उसको वो असाइन करेगा। ओके, अब हम वर्टिकल मेंबर्स जो है वो ड्रा करते हैं। अब वर्टिकल मेंबर्स को ये ड्रा कर दें। ये जो जिन पॉइंट्स पे हमने टॉप और बॉटम कॉर्ड्स को डिवाइड किया था, उन पॉइंट्स को हम जो है वो ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये इंक्लाइन मेंबर्स जो हैं वो ड्रा कर दें इस तरह से। यहाँ पे इस तरफ से ऐसे होंगे और सेंटर के बाद इस तरफ को ड्रा करेंगे।
तो ये इस तरह से आप सारे मेंबर्स ड्रा कर लेंगे, डायगोनल मेंबर्स। तो ये हमारे पास जो वो ट्रस कंप्लीट ड्रा हो गई। कि उसके बाद अब हमने ये ट्रस्ट जब एक एलिवेशन पे हमने ड्रा कर लिया, ये कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। उनका ट्रस्ट का कंप्लीट स्पैन होगा, इसको नीचे कॉलम की सपोर्ट नहीं होगी। ट्रस्ट जब वो दोनों एंड्स पे सिर्फ लोड जो है वो ट्रांसफर करेगी। तो अब हमने बाकी एलिवेशंस के ऊपर भी ये ट्रस्ट जो है वो ड्रा करनी, इस तरह ये यहाँ पे हमने ट्रस्ट ड्रा कर ली है। अब हर 25 फीट पे ये यहाँ पे इधर और यहाँ लास्ट पे यहाँ पे भी हमने ट्रस्ट जो है वो इसको ड्रा करना है। तो उसके लिए हम इसी ट्रस्ट को जो है वो रेप्लिकेट कर लेंगे 25 डिस्टेंस के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले हमने, अच्छा इसके जो मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स जो है वो आपको पता है कि ये पिन कनेक्टेड जोन होते हैं, जबकि यहाँ पे हमने इसको जो है वो किया है, फिक्स्ड किया है। जब हम ड्रा कर रहे थे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है हमारे पास, ये वाला मोमेंट रिलीजेस का जो कंटिन्यूस था, यहाँ पे हम इसको पिन करेंगे तो ये पिन कनेक्टेड मेंबर्स ड्रा होंगे। तो उसके अलावा इस हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इनको सिलेक्ट करके मोमेंट रिलीजेस असाइन कर लेते हैं। इसको पूरी ट्रस्ट मेंबर्स को सिलेक्ट कर लें और जो सिलेक्ट करने के बाद असाइन मेन्यू में जाएंगे, फ्रेम, रिलीजेस, पार्शियल फिक्स्ड, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें जो M22 और M33 है, इसको आप दोनों पे स्टार्ट पे भी और एंड पे भी चेक कर लेंगे। अप्लाई कर दें तो ये मोमेंट रिलीजेस जो वो दोनों हर मेंबर के दोनों एंड्स के ऊपर असाइन होगी। इसका मतलब यह है कि अब ये मेंबर के दोनों एंड्स जो हैं ये पिन कनेक्टेड अज्यूम होंगे, पिन कनेक्टेड मेंबर्स के तौर पे ये सॉफ्टवेयर इनका एनालिसिस करेगा। अब हम इस ट्रस्ट को जो है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं बाकी एलिवेशंस के ऊपर। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो एडिट मेन्यू में जाएं, रेप्लिकेट का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको यूज़ करेंगे। हमने एक्स डायरेक्शन में जो वो 25 फीट पे इसको रेप्लिकेट करना है 4 दफ़ा। यहाँ पे हमने ड्रा की हुई है ये 25 फीट पे, फर्स्ट बी पे, फिर सी ग्रिड लाइन पे, फिर डी पे और ई पे। तो ये 4 दफ़ा हमने इसको रेप्लिकेट करना है 25 फीट पे एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डाटा के अंदर डी एक्स वाले बॉक्स के अंदर हम 25 फीट पुट कर देंगे और नंबर के अंदर हम इसको 4 पुट कर देंगे। इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर दें। तो अब ये ट्रस्ट जो है वो इस तरह से सारे एलिवेशंस के ऊपर वही सेम ट्रस्ट रेप्लिकेट हो गई।
उसके बाद अब हम इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो ट्रसेस के दरमियान परलिन्स होती हैं। परलिन्स के ऊपर फिर रूफ जो भी होती है, रूफ शीट जो होती है वो प्लेस की जाती है। तो हमने दो ट्रसेस के दरमियान परलिन्स जो जो बीम्स होती हैं वो हमने ड्रा करनी है यहाँ से ऐसे। तो ये देखिए, ये हर पैनल पॉइंट जो हैं, टॉप कॉर्ड के जो पैनल पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान एक बीम यहाँ से लेकर यहाँ तक रन होगी, फिर दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक रन होगी। तो उसके लिए जो है वो हम एक तो ये सिंपल ऑप्शन है, जिस तरह के आप ड्रा करते हैं, आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर बीम को ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वो करता हूँ, ड्रा कमांड यूज़ करता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी में जो है वो परलिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये परलिन हमारे पास सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये दूसरा तो ये मेरे पास परलिन जो है वो ड्रा हो गई है टॉप पर। तो ये थोड़ा इसके अलावा इस तरफ सारी जो है वो पूरी उसमें अंदर रूफ पे जो है वो परलिन से ड्रा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है, एक्सट्रूड फ्रॉम पॉइंट्स या और एक्सट्रूड फ्रॉम फ्रेम एलिमेंट्स। एक्सट्रूड फ्रॉम जॉइंट का मतलब ये होता है कि उस एक जॉइंट जो आपने सेलेक्ट किया, उस जॉइंट से जो है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उस डायरेक्शन में एक मेंबर जो है वो खुद ही ड्रा हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो है वो सबसे पहले आप जो है वो ड्रा कमांड में जाएंगे। ड्रा कमांड में जाके ड्रा कमांड में जाने के बाद इस तरह से आप ड्रा मोड के अंदर आ गए हैं। तो अब आपने ड्रा करने से पहले यहाँ पे जो है वो अ, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाली को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन पॉइंटर विंडो है, ये यहाँ पे करें। इसको क्लिक करने के बाद अब आपने जिन पॉइंट से, जिन जॉइंट से आपने परलिन्स जो हैं वो निकाल ली हैं, वो पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम टॉप कॉर्ड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पॉइंट है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें या इसको एलिवेशन में चले जाएं। एलिवेशन में जो है वो सिलेक्ट करना ईजी होगा। अब ये देखिए, हमने ड्रा कमांड के अंदर ही है, लेकिन उसके अंदर हम इस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये टॉप कॉर्ड के जितने भी जॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ये टॉप कॉर्ड के सारे जॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बीम्स ड्रा हुई हुई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है एडिट में। सॉरी, अच्छा, एडिट मेन्यू में जाके एक्सट्रूड वाला ऑप्शन है। तो एक्सट्रूड में सबसे पहला ऑप्शन जो एक्सट्रूड जॉइंट्स टू फ्रेम्स, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो जॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उस जॉइंट से एक फ्रेम एलिमेंट जो है वो ड्रा हो जाएगा, और उसकी जो स्पेसिंग है वो आप प्रोवाइड करेंगे और डायरेक्शन भी आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रूड जॉइंट टू फ्रेम्स का मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी, ये लीनियर एक्सट्रूजन। इसमें जिस डायरेक्शन में आपने
ये बीम्स जहाँ वो पर्लिन जब वो रन करनी है वो उस डायरेक्शन में आप स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 25 फीट की स्पेसिंग के ऊपर आपने जो है वो इसको करना है। और नंबर में आप जितने इसको वो कर रहे हैं, जितने स्पैन्स हैं वो आपने यहाँ पे इस नंबर में दे देना है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 स्पैन्स हैं, तो यहाँ पे नंबर में 4 आ जाए। डी एक्स डायरेक्शन में हमने करना है, तो डी एक्स में एक इंक्रीमेंट में 25 फीट आ जाएगा और नंबर के अंदर जो है वो 4 आ जाएगा। टोटल 4 हमने स्पैन्स इसके प्रोवाइड करने हैं। अप्लाई कर दें। अब ये देखें, ये यहाँ पे जिन जॉइंट्स से अगले जॉइंट तक ये जो है वो 25 फीट के स्पैन के साथ चार चार जो पर्लिन्स हैं पूरी लाइन में ये ड्रा हो गई। इसको ओके कर दें। तो ये हमारे पास एक क्विक ऑप्शन है बीम्स ड्रा करने का। अब जो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शंस की शेप आप शो करवाने के लिए यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है, एक्सट्रूड व्यू का, वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे व्यू ऑप्शन के अंदर एक्सट्रूड फ्रेम ऑब्जेक्ट्स, इसको चेक कर लें। तो यहाँ पे मेंबर्स की जो डेप्थ है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे सी शेप्स असाइन हुई हैं। मैं सिर्फ एक पर्लिन को जो है वो शो करवाता हूँ, बाकी मेंबर्स को हम हाइड कर लेते हैं। तो जिसको आपने शो करना हो उसको सेलेक्ट करके व्यू में जाके यहाँ पे शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली का ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सिर्फ पर्लिन शो होगी, इसको आप देख सकते हैं। ये सी शेप है, चैनल शेप। उसके बाद शो ऑल कर देंगे तो दोबारा शो हो जाएगा। अब ये जो मेंबर्स हैं, डायगोनल्स हैं, इनको आप देख लें। ये इसको डायगोनल को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट व्यू, ये एंगल शेप है, ठीक है। उसके बाद ये बॉटम टॉप कोड को मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये टी शेप है, ठीक है। ये इस तरह से टी शेप से हो रही है। ठीक है, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स अपनी एक्चुअल डेप्थ के साथ शो हो रही है, एक्चुअल जो उनका क्रॉस सेक्शन है। कि आजकल इतना काफ़ी है।
अटेंडेंस सुन लें। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 नहीं है। ये जो लोग ज्वाइन करके जो है वो साइड पर रख देते हैं, उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। बेशक वो ऑनलाइन मीटिंग मौजूद हों, लेकिन अगर वो अटेंड नहीं कर रहे तो उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। रोल नंबर 2। प्रेजेंट सर। बाद में ये एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट होगा कि मेरे इंटरनेट का इश्यू था या ये था वो था, पता नहीं चला। आपने अटेंड किए? अटेंटिव रहा करें। 3। रोल नंबर 3। प्रेजेंट। प्रेजेंट। 4। रोल नंबर 4।